क्लास 12 की इतिहास की बुक है, ये चैप्टर 9 है। मध्यकालीन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का वर्णन। इस चैप्टर में हमने मध्यकाल में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के बारे में जानकारी हासिल की और उन यात्रियों के बारे में भी जानकारी हासिल की कि कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के समय में भारत आया था, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता था, वो किस क्षेत्र में आया था, उसका भ्रमण काल क्या था, उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था और उसके भारत आने के समय शासक कौन था और उसके बारे में कुछ विशेष क्या था। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं और यही कारण है कि हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो रही है। इस चैप्टर पर 2 से 3 वीडियो क्वेश्चन आंसर पे अपलोड हो चुका है। ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ट्रू फॉल्स की और कुछ मैचिंग्स की। पिछली वीडियो में हमने कुछ 6 ट्रू फॉल्स देख लिए थे। आज के वीडियो में उसी ट्रू फॉल्स से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो का ट्रू फॉल्स का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इब्न बतूता ने दौलताबाद में गायकों के बाज़ार का उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने दौलताबाद में गायकों के बाज़ार का उल्लेख किया है। मतलब क्या इब्न बतूता ने अपना जो विवरण दिया है किताबुल रहला जो उन्होंने लिखी है उसमें दौलताबाद का वर्णन करते हुए क्या ये लिखा है कि वहाँ के बाज़ारों में गायक भी मिलते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हाँ, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रहला में इस बात का जिक्र किया है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की मृत्यु सन 1773 ईस्वी में हुई। इब्न बतूता की मृत्यु सन 1377 ईस्वी में हुई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इब्न बतूता की मृत्यु सन 1377 ईस्वी में ही हुई थी। नेक्स्ट है, बर्नियर के अनुसार शाहजहाँ जहाँआरा को पसंद नहीं करता था। बर्नियर के अनुसार शाहजहाँ जहाँआरा को पसंद नहीं करता था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि शाहजहाँ जहाँआरा को बहुत पसंद करता था और जहाँआरा भी अपने पिता को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और यही कारण है कि जहाँआरा अपने पिता के अंतिम समय में भी अंतिम सांस तक वो अपने पिता के साथ रही थी। तो इसीलिए बर्नियर के अनुसार शाहजहाँ जहाँआरा को पसंद नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बर्नियर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि शाहजहाँ जहाँआरा को बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया है। बर्नियर ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, बर्नियर ने जो अपनी बुक लिखी उसमें भारत का वर्णन करते हुए उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है कि कश्मीर जो है वो पृथ्वी पर अतुलनीय है, मतलब उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विदेशी यात्रियों ने भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। विदेशी यात्रियों ने भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बहुत सारे विदेशी यात्री जिसमें मेगास्थनीज ने भी विदेशी यात्रियों के सती होने का उल्लेख किया है और दास प्रथा का भी उल्लेख उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अमज़ीरा में इब्न बतूता ने 3 स्त्रियों को सती होते आँखों से देखा था। मध्य प्रदेश के अमज़ीरा में इब्न बतूता ने 3 स्त्रियों को सती होते आँखों से देखा था। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है। सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इब्न बतूता ने सती प्रथा का आँखों देखो हाल का वर्णन किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कुछ मैचिंग्स हैं। तो पहला जो मैचिंग है उसमें कुछ एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम है और दूसरी तरफ उनका भ्रमण काल है। तो हमको विदेशी यात्रियों के नाम के साथ उनके भ्रमण काल को मैच करना है। तो विदेशी यात्रियों में एक तरफ दिया हुआ है मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और अल-बरूनी और इस तरह दिया 629 से 644, 1024, 1030, 305 से 297 और 399 से 414। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था
तो इसलिए मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य से मिलाएंगे, यानी 305 ईस्वी से लेकर 297 ईस्वी तक मिलाएंगे, क्योंकि यही उसका भ्रमण काल था। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान को मिलाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, सो उनको मिलाएंगे 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। उसके बाद है हुएनसांग। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और हर्षवर्धन का शासनकाल 629 से 644 रहा, तो इसीलिए 629 से 644 जो टाइमिंग है वो हुएनसांग का काल है, लेकिन इसी काल में हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी का जो भ्रमण काल था वो है 1024 से लेकर 1030 ईस्वी तक। तो इस तरह से ये वीडियो हम लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक मैचिंग है, और इस मैचिंग में एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम है, दूसरी तरफ उनका निवासी देश, यानी कि वो किस देश से बिलोंग करते थे वो है। तो विदेशी यात्रियों में एक तरफ लिखा हुआ है पीटर मुंडी, गिरासिम, टैवर्नियर, फर्नाओ नूनीज, और इस विदेशी यात्रियों के जो देश हैं जिसे वो बिलोंग करते थे उसमें दिया हुआ है रूस, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। तो पहला जो है पीटर मुंडी, पीटर मुंडी इटली के थे, सो हम ऑप्शन 1 को ऑप्शन 7 से मिलाएंगे। दूसरा है गिरासिम। गिरासिम जो को हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से, यानी कि गिरासिम को मिलाएंगे रूस से। नेक्स्ट है टैवर्नियर। टैवर्नियर को फ्रांस से मिलाएंगे क्योंकि वो फ्रांस से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है फर्नाओ नूनीज। तो फर्नाओ नूनीज के बाद एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन दा, यानी पुर्तगाल, तो हम फर्नाओ नूनीज को ऑप्शन दा से मिलाएंगे। तो इस तरह से ये मैचिंग भी हमारा कंप्लीटेड है। नेक्स्ट जो है वो भी एक मैचिंग है, और नेक्स्ट मैचिंग में भी एक तरफ विदेशी यात्री है, दूसरी तरफ उनके रचित ग्रंथ के नाम दिया है, तो ये बहुत ही आसान होगा। तो इसमें है एक तरफ निकोलो मनुची, हुएनसांग, फ्रांसिस बर्नियर और मेगास्थनीज, और दूसरी तरफ उसके रचित ग्रंथों में दिया हुआ है सीयू की ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इंडिका और स्टोरी द मोगोर। तो नेक्स्ट पहला जो क्वेश्चन है वो है निकोलो मनुची। निकोलो मनुची को खोलेंगे, निकोलो मनुची से हम मिलाएंगे ऑप्शन दा को, स्टोरियो द मोगोर। सो ऑप्शन 1 को हम मिलाएंगे ऑप्शन दा से, निकोलो मनुची, स्टोरियो द मोगोर। नेक्स्ट है हुएनसांग। हुएनसांग को हम मिलाएंगे ऑप्शन आ से, यानी कि ऑप्शन 2 को ऑप्शन आ से, हुएनसांग को सी यू की से मिलाएंगे हम। नेक्स्ट है फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर जो है उनका जो लेख है वो कहलाता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। और अब आखिरी बचता है हमारे पास मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका था, ये हम सबको पता है, सो हम क्या करेंगे ऑप्शन डी को मिला देंगे ऑप्शन आ से। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो भी हमारा कंप्लीटेड होता है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, हमने एमसीक्यूज देखे, हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, हमने ट्रू फॉल्स देखे, हमने मैचिंग्स भी देख लिए। तो इस तरह से ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट होता है। इस वीडियो में जितने भी कंटेंट आपको बताए गए हैं वो सारे कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ना, ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, ना सिर्फ 12 के एग्ज़ाम के बल्कि आगे जितने भी कॉम्पिटिशन्स में आप बैठोगे सभी कॉम्पिटिशन्स में यही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाएंगे। तो अगर आप लोग आज इस चैप्टर में बताए हुए चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ लेते हो और अपने माइंड में हमेशा के लिए रख लेते हो, तो कल आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है इन चीज़ों में। तो मेरा यही कहना है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, पॉज कर करके देखिए, खुद का नोट्स बनाइए और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।